कि अरे अपना भविष्य संभालो, ये राम मंदिर में जय श्री राम करना छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहीं रह जाओगे। और जब आँख खुलेगी ना 10 साल और मोदी जी रह गए, मैं तो कहता हूँ 10 साल की मैं कह रहा हूँ कि अपने 500 भी पार पहुँचा दो, जो और तानाशाही करने का मौका मिलेगा। अभी तो 350 ना, क्या हुआ? कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि ये राम मंदिर का मुद्दा डिनाई होता रहे, डिले होता रहे। कपिल सिब्बल किसकी तरफ से वकील था? कांग्रेस का लीडर था, वकील वो मुस्लिम पक्ष से था। हाँ, तो उसका वो धंधा है। भक्तों की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ राम हम सबके हैं, एक के नहीं है। अब ये कहते हैं राम को हम लाए हैं राम को। राम क्या इससे पहले वहाँ रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे कि जो तुम पासपोर्ट बनवा के लाए हो? राम तो सबके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही पहले भी ताला लगा। राजीव गांधी ने भी ताला नहीं खुलवाया था, कोर्ट के आर्डर से ताला खुला। और वो तो शुक्र है कि इसमें किसी कांग्रेस के नेता का हाथ नहीं था। नहीं तो अब तो भगत लोग नंगे नाचने लगते कि सोनिया गांधी ने कराया, राहुल काम कोई करे। अब इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी की, बहुत बड़ी पार्टी, और कांग्रेस का तो ये मुकाबला क्या करेंगे? जनता कह रही है मोदी जी ने विकास नहीं किया है। तो जनता ऐसे वोट कैसे दे रही है सर? 3 राज्यों में जो विपक्ष बोल रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो फिर जनता ने वोट कैसे दे दिया? क्यों जिता दिया उनको? अरे कांग्रेस ही बढ़िया गवर्नमेंट थी, मोदी को आने की जरूरत ही क्या पड़ गई? करने 60 साल से कांग्रेस राज कर तो रही थी, करती रहती। क्या जवाब देंगे? कांग्रेस तो 60 साल राज कर रही थी, क्यों हटाया फिर जनता ने? कांग्रेस ने कुछ तो था उसमें 55-60 साल उसने लगातार राज्य किया। एक सन 2014 से पहले एक महापुरुष का उदय हुआ। उन्होंने सबसे पहले ही पब्लिक को है ना उल्लू बनाना चालू किया, पहले दिन से ही। जिस दिन वो प्रचार में आए कि भाई हमारी सरकार, मतलब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पब्लिक उस टाइम मेरे हिसाब से महंगाई नहीं थी इतनी जितनी अब है। पब्लिक को विश्वास हुआ। कुछ ऐसे आदमी थे कि भाई 15 लाख रुपए मिलेंगे हर खाते को, हर आदमी को 15 लाख। कुछ आदमियों को वो विश्वास था, रोजगार मिलेंगे 2 करोड़, ठीक है। यही 3-4 वादे थे ना तो वो 15 लाख आए। वो तो तुम भूल ही जाओ 15 लाख कौन देता है किसको। वो तो अमित शाह जी ने कह दिए, सब चुनावी जुमले थे। हम मान गए। अरे तो भाई 2 करोड़ नौकरी की जगह तुम 14 करोड़ नौकरी खा गए। महंगाई 400 450 का सिलेंडर तुमने 1200 रुपये पे पहुँचा दिया। और स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल टपड़ियाँ, आयुष्मान। क्या जवाब देंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल दिया मोदी जी ने, स्वास्थ्य खराब हो गई। भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई है, फिर बात करते रहना। उसके बाद हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर और भक्तों की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ राम हम सबके हैं, एक के नहीं है। अब ये कहते हैं राम को हम लाए हैं राम को। राम क्या इससे पहले वहाँ रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे कि जो तुम पासपोर्ट बनवा के लाए हो? राम तो सबके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही पहले भी ताला लगा। राजीव गांधी ने भी ताला नहीं खुलवाया था, कोर्ट के आर्डर से ताला खुला, किसी मंत्री ने नहीं खुला। और दूसरी बात, इन लोग बागों से मैं कहता हूँ, ये मोदी जी होते कौन है मंदिर बनवाने वाले? ये शायद भूल गए जब उन्होंने आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और वो गुम्बद तोड़ी गई थी, उसमें कितने आदमी मारे गए और कितने घायल हो गए। अरे बनवाना है तो नाम लो, तो उनका लो ना जो इसके लिए शहीद हुए और मारे गए। उनका नाम नहीं लेते कोई भी। मोदी जी हैं क्या आखिर? भाई बड़े बड़े नेता है ना। अगर आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनते, अगर ये मोदी नहीं आते ना, आडवाणी प्रधानमंत्री थे। अरे सुन लो यार, चंपत राय जो हैं, जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं जो उस समय हैं, उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कहा था कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य कारणों से अगर आप नहीं आना चाहते तो आप बेशक मत आइए, हमने आपको निमंत्रण भेजा है। अगर स्वास्थ्य कारणों से आप नहीं आना चाहते, लेकिन हमने आपको निमंत्रण भेजा है। मोदी राज में ही ये 500 साल पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना मुद्दा है। और कपिल सिब्बल ने बहुत कोशिश की थी इसको डिनाई करने की, आगे बढ़ाने की। जो उस समय आवाज़ भी उठी थी कि ये क्यों ऐसे कर रही है कांग्रेस, तो कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि ये राम मंदिर का मुद्दा डिनाई होता रहे, डिले होता रहे। लेकिन कोर्ट ने पहले बोला कि हम डिसीजन नहीं देंगे, आप हिंदू मुसलमान मिलके एक फैसले पे पहुंचिए। कोर्ट ने पहले ऑप्शन ये दिया था। जब वो फैसले पे नहीं पहुंचे, फिर ASI की रिपोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंडोर्स की थी कि मंदिर के वो मस्जिद के नीचे वो मिले हैं अवशेष, मंदिर के अवशेष मिले हैं। और उस चीज़ को मैं मुसलमानों को आज तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं देश के मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को समझा कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस
मंदिर को मस्जिद बनाने में, उस समय जो प्रेजेंट मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा। एक घुसपैठिया थे, बाबर का क्या था, इंडिया का नहीं था सर, वो घुसपैठिया था, इन्वेडर था, वो बाहर से अफगानिस्तान से इंडिया में आया था। अब उन्होंने, औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े हैं, ये तो इतिहास में दर्ज है सर, इस इतिहास को तो हम डिनाई नहीं कर। महंगाई है कि नहीं है बताइए सर। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, अब महंगाई पे आ जाते हैं सर। देखिए, मैंने नहीं उठाया रोजगार का, ये इन्होंने मुद्दा उठाया। अरे आप बताइए महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? बात सुनिए, दो चीजें हैं। महंगाई क्या होती है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सर। इकोनॉमी, अगर आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो महंगाई घटेगी। आज और देशों में जो है महंगाई की पोजीशन या बेरोजगारी की पोजीशन या इकोनॉमी की पोजीशन, इन देशों में चाइना है सर, सबसे बड़ा अभी नज़दीक पड़ोसी है, 4.9 भी नहीं चल रही, हम 6.5 से ऊपर चल रहे हैं। और आगे मूडीज और लोग बड़ी बड़ी एजेंसियां बोल रहे हैं अगले साल से 7% इंडिया की ग्रोथ हो रही है। आज बाहर के विदेशी, आज सबसे बड़ा इसमें कर्जा भी तो बढ़ रहा है ना, दिन पर दिन कर्जा देखा है आपने? जापान का सबसे बड़ा बैंक, जापान का सबसे बड़ा बैंक है, उसने कल स्टेटमेंट दी है कि अभी हम चाइना की जगह इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज हमारे देश में मेट्रो चल रही है, तो जायका कंपनी जापान की इन्वेस्ट कर रहे हैं, जायका कंपनी हमें जापान की मेट्रो में हमें लोन देती है। आज अगर वो कॉरिडोर हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन का, तो वो लोन मिल रहा है सर। लोन उसको, बुलेट ट्रेन बना क्यों नहीं? 10 साल हो गए, मोदी जी ने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगा, 25 तक का। अब इलेक्शन आ गया है, जल्दी बनेगी। देखो ऐसा है भाई साहब, पहले मैं इनकी बात पे आता हूँ कि इन्होंने कांग्रेस के नेता पे इल्जाम लगाया कि भाई कपिल सिब्बल ने ये मंदिर नहीं बनने दिया। अरे लोग डिले, कपिल सिब्बल किसकी तरफ से वकील था? कांग्रेस का लीडर था, वकील वो मुस्लिम पक्ष से था। हाँ, तो उसका वो धंधा है, वो उसका धंधा है, बिजनेस अलग है, वो उसका धंधा है। उसने उसका, अरे यार सुन लो ना, पहले उसने पैसा लिए कि भाई मुस्लिम पक्ष से पैसे लिए, उसका मतलब है कि वो मुस्लिम पक्ष का परोपकारी बनेगा। दूसरी बात, उसमें कांग्रेस को मत जोड़ोगे, उसने नहीं जोड़ा, उसने नहीं बनने दिया, ये तो उसका धंधा था, वो अपना धंधा कर रहा है। आज भी वो बैठते हैं, फ्री में सलाह देते हैं, केस तो नहीं लड़ते। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा है। हाँ, महंगाई अब नहीं है नज़र में। जब तेल 2 रुपये महंगा हो जाता था, तो हमारी एक मंत्री थी, सिलेंडर सिर पर उठा के पहुँच जाती थी, ठीक है। या आलू प्याज महंगे हो गए तो उनका प्रदर्शन, कोई लड़की के साथ कोई रैप वगैरह हो गया तो वो चूड़ी लेके संसद में पहुंच जाती थी, और प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जैसे सीधे आदमी को, सच्चे आदमी को चूड़ी दिखाती थी। ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हर एक को बोलने की इजाज़त थी। मनमोहन सिंह के राज में विपक्ष को भी पूरे बोलने की इजाज़त थी, और हंगामे इन विपक्ष ने भी किए थे उस टाइम। अब तेल महंगा हो जाता है, सरकार से पूछते हैं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है भाई, उसके हिसाब से। तो कांग्रेस के राज्य में क्या इनके यहाँ पेट्रोल पंप अपने घर के लगे हुए थे, तब इन्हें ध्यान नहीं आया? टमाटर, प्याज, लहसुन महंगे हो जाते हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन महंगे हो जाते हैं, तो हमारी वो वित्त मंत्री सीतारमन कहती है मैं तो प्याज, टमाटर, वो लहसुन ही नहीं खाती। अरे ये कौन सी लॉजिक है यार? ये कहाँ की लॉजिक है? तुम नहीं खाती तो जनता छोड़ दे, मतलब तुम तय करोगे क्या खाना क्या नहीं खाना। भाई महंगाई है, इसे मानो। और मैं तो कहता हूँ लास्ट बात, कि 10 साल मोदी जी को रहो, 10 साल तक हारने नहीं चाहिए मोदी जी। कर्जा है ना 10 गुना में हो जाएगा, और जो पब्लिक के पेंट जो बचा है ना, वो भी चलाता रहा। और सबसे पहले मैं ये न्यू जनरेशन से कहना चाहता हूँ, इनके नेताओं के बच्चों के सबके भविष्य सुरक्षित हैं, सबके भविष्य सुरक्षित हैं। कोई बिजनेसमैन है तो कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई क्रिकेट का BCCI का जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, कोई दंगा होता है, राम मंदिर का हो या किसी भी दंगा हो, कोई नेता का कुत्ता भी नहीं मरता, मरते मेरे तुम्हारे जैसे हैं। इसलिए न्यू जनरेशन से कहना है कि अरे अपना भविष्य संभालो, ये राम मंदिर में जय श्री राम करना छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहीं रह जाओगे। और जब आँख खुलेगी ना, 10 साल और मोदी जी रह गए, मैं तो कहता हूँ 10 साल की मैं कह रहा हूँ कि अब के 500 भी पार पहुँचा दो, जो और तानाशाही करने का मौका मिलेगा। अभी तो 350 ना, क्या हुआ? आज तक धनखड़ जी रो रहे हैं कि मेरी बेइज्जती थी, मेरी बेइज्जती हुई है। पहले सुनो, पूरी बात सुन लो, बेइज्जती हुई है। अपने पद की बेइज्जती कौन ने की? धनखड़ जी ने की। जब आप एक राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और एक संवैधानिक पद पे हो, आपके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। एक के लिए तुम प्रचार नहीं कर सकते। आपने कह दी कि एक महात्मा गांधी हो और एक युग पड़ोसी है, गलत है ना? ये संविधान का बिल्कुल सरासर अन्याय था। और ये 150 सांसद भी
अपनी बेइज्जती का मतलब उन्होंने मिमिक्री की ना, उन्होंने 1 2 नहीं 10 5 नहीं पूरे 145 40 सांसद बाहर कर दिए। तुमने तो सब उनका बदला तो ले लिया, अब क्या लोगे? और पहले सुन लो, पहले सुन लो। जब ये लड़कियां, जब हमारी देश की महिलाएं मेडल जीत के लाई हैं तो मोदी जी सबसे पहले फोटो सेशन कराते हैं। साक्षी मलिक कौन है? साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। स्वर्ण तो नहीं था, रजत में पदक जीता है, पहली महिला है। अब जब वो जीत के आई तो खेल मंत्री और मोदी जी ने उसके साथ फोटो खिंचवाए, हमें गर्व है तुम्हारे ऊपर, और वो 11 महीने से हल्ला मचा रही हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आया, क्यों? अब हो गया इनका, इन्होंने अब तो खत्म करें। हाँ, मैंने खत्म भाई। हाँ, अब ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ का मैटर है, मिमिक्री पहले हुई है और 145 का जो ऑप्शन आया एक साथ तो नहीं डिवाइड किए हैं बाहर, निष्कासित एक साथ तो नहीं किए हैं, धीरे धीरे हुआ है। और विंटर सेशन शुरू होने से पहले लोकसभा के स्पीकर, अभी इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि विपक्ष कह रहा था अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, अमित शाह बयान दे, विपक्ष का एक ही था। लेकिन संसद, लोकसभा स्पीकर के हाथ में उसकी सुरक्षा होती है सर। ये अगर इन्हें नहीं पता, सांसद में हमला जो हुआ, अब मैंने राइट कर दूं, इससे पहला, इसका पहला, अरे सुनो, इससे पहला हंगामा कब हुआ? मैं गलत कर रहा हूँ, बात तो सुने ना, बीच में नहीं। ये लोकसभा के स्पीकर के जो हैं उनके हाथ में सुरक्षा का मुद्दा होता है, संसद का मैं बोल रहा हूँ, देश की सुरक्षा नहीं। देश की सुरक्षा में मुद्दा जो होगा वो अमित शाह के हाथ में होगा, गृह मंत्रालय के हाथ में होगा। और जवाब उसी में मांग रहे थे ना? नहीं, वो संसद में मांग रहे थे सर ना सर। और उससे पहले विंटर सेशन में बोला आप तख्तियां लेके अंदर नहीं आएंगे, ये खुला बयान बोला था लोकसभा के स्पीकर ने, ओम बिरला ने और जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में, कि आप लोग संसद में तख्तियां लेके नहीं आएंगे। वो तख्तियां लाने के बाद वेल में जा रहे हैं, वेल में जाके उनके आसन के नजदीक जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो निलंबित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आप संसद को खुद ही नहीं चलने देना चाहते। और इससे पहले विंटर सेशन शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि ये विंटर सेशन चालू हो रहा है, आप आइए और बहस कीजिए, किसी भी हम लोग जो बिल पास करेंगे उसमें एक सार्थक चर्चा कीजिए। आप ये 3 राज्यों में हारे हैं, इसकी भड़ास मत निकालिएगा, जवाब देंगे। हाँ सुनो, लेकिन हुआ उल्टा। अमित शाह जी बयान देने नहीं आए। इससे पहले ये इसमें संसद में हमला कब हुआ? 2001 में कि 2 में है? और उस टाइम गृह मंत्री थे अटल, क्या नाम है, लालकृष्ण आडवाणी, वो बयान देने आए थे। उन्होंने बयान दिया था कि संसद के हमले पे उन्होंने बयान दिया था। तो अब तुम्हें इतना घमंड काहे को? जब वो प्रोटोकॉल तोड़ के आ सकते हैं बयान देने के लिए, तुम्हें इतना घमंड काहे को? एक अमित शाह का ही तो बयान मांगा था, प्रधानमंत्री से तो नहीं मांगा था। अमित शाह जी को इतना घमंड है, किसी पे ना तो मोदी जी और ना अमित शाह। बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, मणिपुर में हुआ, इन्होंने नेताओं ने कह दी, राजस्थान में भी ऐसा हो। अरे तो साफ कह दो ना, ये तो होता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अमित शाह ने उस पर भी बयान नहीं दिया, ये हाथरस में हुआ, मोदी जी ये कह रहे 3 दिन मणिपुर रहे हैं, 3 दिन मणिपुर। अरे मणिपुर में 3 दिन रहो, मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर रहो। तो तुम्हें संसद में आने में क्या है? संसद में आने में क्या तकलीफ थी? संसद में जहाँ बयान देना है, जहाँ तुमसे विपक्ष बयान मांग रहा है कि भाई यहाँ के बयान दो, तो क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी तो वैसे बहुत ज्ञान पेलते हैं, देना चाहिए ना उन्हें। मोदी जी का बयान आ चुका है, इनको अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूँ। संसद में बयान उन्होंने दिया है कि ये गंभीर मुद्दा है, और अभी जिन्होंने ये एक्ट किया है, उन्होंने ये सोच के एक्ट किया था कि हमें एनजीओ, देश के युवा का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो ललित दुबे ने क्या किया, 6 मोबाइल तोड़ दिए, उनके सिम भी तोड़ दिए। ये जांच का विषय। अगर भगत सिंह के फैन क्लब के आदमी थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, लो डेंसिटी का 1929 में बम फोड़ा था और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए थे, पर्चे फेंके और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए थे। उन्होंने ये प्लानिंग दी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, कि हम लोगों ने सरेंडर करना है, हमने गिरफ्तार होना है, हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए देश के पास। इन दोनों ने क्या एक्ट किया, 6 फीट से नीचे कूदे और विपक्षी जहाँ बैठे थे बेंच के ऊपर चढ़ के आगे जा रहे हैं। आगे जाके इन्होंने, जब विपक्षी ने इनको पकड़ा, विपक्षी सांसद ने इन्हें पकड़ा, उसके बाद इन्होंने अपने जूते से स्टिक निकाल के धुएं उड़ाए हैं। तो सर, आप इससे पहले प्लानिंग करते हो कि हम संसद में जलेंगे। इन्होंने ये प्लानिंग की थी, हम संसद में अपने आप को जलाएंगे,
लेकिन ऑनलाइन इन्होंने जेल खरीदना। जो मुद्दा तो हुआ, सुनिए मेरी बात, वो मुद्दा जो रोजगार पे हुआ ना, बेरोजगार थे इसीलिए उन्होंने किया, क्यों नहीं दिया मोदी जी? जी ऐसा है, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे ये एक्ट संसद में नहीं कर सकते ना सर। ये तो हर कोई जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा कल, बेरोजगारी है जी, चलो हर कोई जाएगा करने के लिए। आपने अगर केजरीवाल जी ने क्या किया, केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे, वो जंतर मंतर पे धरना देते थे, कुछ भी करते थे, एजिटेशन करते थे। आप विरोध कीजिए, विरोध का आपको अधिकार है, आप विरोध करना नहीं चाहते। आप संसद में क्या दिखाना चाहते हो कि हम देश के हीरो हैं, हम देश के हीरो हैं, ये दिखाना चाहते थे। आज कैसे कोई नहीं उनके बारे में बोल रहा, कोई उनके बारे में सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई युवा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। वो भी तो युवा थे, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा जी? क्योंकि उन्होंने एक्ट गलत किया। अब एक्ट गलत किया, जांच चल रही है, जांच का विषय है, इनके लिंक कहाँ कहाँ निकलेंगे। वो जो मोबाइल तोड़े हैं वो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट उनकी जाएगी, क्योंकि वो जब्त भी हो गए हैं। उन जले हुए मोबाइल को भी भेजा जाएगा, वहाँ से कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलेगा। सर ये प्रोसेस है। आप तो बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है? बात का जवाब दे दूं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी नहीं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बताइए, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। और क्या जवाब देंगे? सर मैं क्या कह रहा हूँ, बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पे मैंने डिनाई आज तक नहीं किया मीडिया में, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रोसेस भी चल रहा है। क्या चल रहा है? सर इन्वेस्टमेंट चल रही है, 1,38,000 करोड़ के MOU तो यूपी में ही साइन हो गए हैं, उत्तराखंड में साइन हुए हैं, इतनी अमाउंट के। तो आज सर इंडस्ट्री लगेगी, अभी FMG की रिपोर्ट आई है, 33% रोजगार। इंडस्ट्री कब लगेगी भैया? 10 साल तो हो गए। सर जी ऐसा है, आप चाहते हो नहीं। अकेले में सरसों उग जाए, नहीं उगती है। 10 साल तो हो गए ना, जनता ये मैं कह रहा हूँ 10 साल इनको मिल गया, उसके बाद भी अभी ये कह रहे पता इंडस्ट्री आ रहा, कब आएगा इंडस्ट्री, कब आएगी नौकरी? बताइए ना जरा इनसे। कह रहा हूँ बेरोजगारी, अगर मुद्दा 10 साल में अगर नहीं पूरा हुआ होता तो दोबारा क्यों चुन के आए? वो क्या जरूरत थी 288 से भक्तों का? अभी ये कह रहे थे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने हंगर इंडेक्स से पूछा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। कितने नंबर पे पूछना जरा इनसे। हंगर इंडेक्स क्या, भूखमरी कितने नंबर पे आ गई? आप लोग क्या है हंगर इंडेक्स में आएंगे? मैं तो चाइना से भैया, इकोनॉमी में आऊंगा। 6.5 चल रही है, ऊपर चल रही है, बाकी अमेरिका की भी नहीं चल रही। अमेरिका के भी 3 कर्जा कितना है देश? सर जी कह रहे हैं 155 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ होगा, 2 लाख करोड़ बढ़ गया। अच्छा है। कर्जा उसको मिलता है जिसकी इज्जत होती है, इज्जत उसकी होती है जिसकी नीयत साफ होती है। जिसकी नीयत ही साफ नहीं होगी उसको कर्जा मिलेगा? बैंक हुए किस लिए हैं? कर्जा देने के लिए बैठे हैं, बैंक चलते ही कर्जे के ऊपर है। 2014 तक मेरे ख्याल से 55,000 करोड़ कब्जा था, 2014 तक। आज है ना वो कितना पहुंच गया। अगर देने की नीयत होती, अगर पब्लिक गवर्नमेंट इतनी साफ सुथरी होती तो 55,000 करोड़ के कर्जे को कम करती, ना कि उसे बढ़ाती। दूसरी बात इन्होंने कही कि वो बच्चे गलत है, यूनिवर्सिटी चल रही है, जो संसद में गए थे। मैं कहना चाहूँगा कि भाई उनका तरीका गलत था। अगर वो बेरोजगार थे, बहुत साधन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, धरना देते, प्रदर्शन देते, वो अलग चीज़ है। उन्होंने ये गलत किया। और दूसरी बात, एक मंत्री का बयान भी आ गया कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ब्रिजभूषण जी का बयान आया पड़ा है कि ये लेडीज वो खिलाड़ी है ना, कांग्रेस की सपोर्ट गोद में बैठ गए हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं, एक मिनट यार, कांग्रेस को गलत ठहराना है। आज तक जिस मंत्री ने, जिस संसद ने वो पास दिया उन्हें वहाँ जाने के लिए, संसद भवन में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो किसका था? वो बीजेपी का था भाई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? सबसे पहले, एक मिनट भाई, मैंने बीच में नहीं बोला, उसे सस्पेंड करो जिसने वो दिया। 8 आदमियों में तुमने टीकरा फोड़ दिया कि भाई ये पुलिस वाले गलत थे। पूरी एजेंसी है ना जो उस टाइम सिक्योरिटी पे थी, A to Z, उन्हें सबको सस्पेंड करो, फिर ईमानदारी से इंक्वायरी करो कि भाई उनकी क्या परेशानी। और वो तो शुक्र है कि इसमें किसी कांग्रेस के नेता का हाथ नहीं था, नहीं तो अब तक भगत लोग नंगे नाचने लगते कि सोनिया गांधी ने कराया, राहुल, काम कोई करे। अब इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी की बहुत बड़ी पार्टी, और कांग्रेस का तो ये मुकाबला ही क्या करेंगे। 135 साल पुरानी पार्टी है ना। अरे किसी ने बनाई हो, मुर्गे ने बनाई, कुत्ते ने बनाई हो, मैं उस बात पे नहीं आ रहा। उसका तो बनाने वाले कांग्रेस ही थे, अंग्रेजों ने बनाई है ना। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक तो ये जो लोग बागों का व्हाट्सअप ज्ञान है ना, जो व्हाट्सअप पे पढ़ा और फेंक दिया। एक बंदा मुझे ज्ञान दे रहा था कि जब हमला हुआ था ना इससे पहले संसद में, तो कांग्रेस की सरकार थी। मैंने बेटा पहले पढ़ के आ। वो कहता है कि सन 2014 में जो मुद्दा उठा था ना, 2G घोटाला,
यहाँ इतने आदमी बैठे हैं आज तक रो रहे हैं 2G घोटाले को। 7 साल चला वो कोर्ट में। 7 अरे सुन लो, मैं बता रहा हूँ। विनोद राय उसके जज, उन्होंने क्या कहा था कि 7 साल इंतजार करने के बाद CBI CID कोई भी प्रूफ नहीं दे सकी, इसलिए ये घोटाला हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी झूठ, सबसे बड़ी झूठ। अरे वो मैं मान रहा हूँ, अरे मैं मान रहा हूँ ना, मान रहा हूँ ना, जो जहाँ से झूठ चली है मैं वहाँ से चल रहा हूँ। झूठ, अरे यार तो बोल तो रहे हैं हुआ है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। कोला घोटाला हुआ, कोला घोटाले में किसी मंत्री को सजा नहीं हुई है। जो सचिव स्तर के थे ना वो, ये सरकार है ना बीजेपी आई झूठ से और झूठ पे ही जाएगी 10 साल। अरे बफोर्स घोटाला सुनो, रेलवे बफोर्स घोटाला हुआ और जब बफोर्स की जब वो गर्जी थी तो उस टाइम के मेजर जनरल जो थे उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन ऐसी जगह बैठा हुआ था कि अगर ये बफोर्स नहीं होती ना तो हमारे लिए जीतना मुश्किल। उसकी तारीफ भी हुई, घोटाला हुआ वो अलग बात है। 24 में किसे देखते हैं, किसकी आएगी सरकार? भाई कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस ने के सब कोई चेहरा उसको देख लिया है, बनाने के सबके चेहरा एकदम तड़प हो रही है। हाँ, मोदी जी ने विकास नहीं किया, 9 साल बेमिसाल नहीं रहे क्या आप लोग के लिए? मोदी जी के तो देखिए अभी नोएडा में अभी मोदी जी के अभी चल रही है सरकार, यूपी में तो मोदी जी के है ना सरकार। 1 हफ्ता हो गया नोएडा में अभी पानी नहीं आ रही है। नोएडा में पानी नहीं आ रही है। लाइट कट गया है तो लाइट अभी जोड़ी नहीं पा रहे हैं। अरे हर घर तो जल नल दे रहे हैं, योजना तो दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो फिर पानी 1 हफ्ता के क्यों नहीं आ रही है? लाइट क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? का बताओ, उनकी सरकार हुआ नहीं है का? सरकार उनकी हुआ नहीं है। अब दिल्ली में देखिए केजरीवाल के सरकार है, हाँ चमक मार रही है। हाँ देखिए इतना बढ़िया गरीबों के लिए सुविधा केजरीवाल कर दिया, अब क्या चाहिए? मोदी जी भी तो विकास कर रहे हैं। मोदी जी तो घरे घरे में विकास कर दिए, बाकी फीका पड़ गए। जनता ने फीका कर दिया उनको। दाल में वो निमके ने डाल पा रहे हैं तो दाल तो फीका रह गया। दाल में नमक डालो तब तो बदलाव होना चाहिए इस बार। अब बहुत दुनिया है इसका नाम। अच्छा, दुनिया है इसका नाम। आप क्या चाहते हैं, आप अपनी राय बताइए। योगी और मोदी। अच्छा, योगी और मोदी, कुछ अच्छे काम जो आपको भी अच्छे लगे और देश के लिए भी उन्होंने अच्छे करे। क्या अच्छे करेंगे? राम राज ला दिया, उससे आपका फायदा? अरे रात दिन मतलब 24 घंटे मतलब किसी टाइम बेफिक्र डोलो। राम मंदिर से आपका क्या फायदा हुआ ये बताइए। राम मंदिर से जो इलेक्शन का मेन मुद्दा था वो हटा दिया। अच्छा, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है? जी, मोदी जी ने बनवाया जी। एक बार और सोच लीजिए, मोदी जी ने बनवाया। मोदी योगी ने बनवाया है। अच्छा, मोदी योगी ने जी बनवाया है। जी। आपको ये बात कैसे पता मोदी योगी ने बनवाया? अरे सुनना रहे हैं, देखना रहे हैं, आंखें नहीं है हमारी। अच्छा, आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। और क्या बता, और कोई सबूत चाहिए? बताइए आप। क्या बता? मोदी आएगा, मोदी रहेगा। और मोदी आएगा, मोदी ही रहेगा। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव नहीं चाहते। राहुल गांधी कैसे नहीं। किसे देख रहे हैं भैया इस बार? मोदी को। अच्छा, मोदी को देख रहे हैं। क्यों, मुद्दे क्या रहने वाले हैं 24 में? मुद्दे तो कुछ नहीं है, मोदी के फुल सपोर्ट में हम लोग। अच्छा, मोदी जी के फुल सपोर्ट में। राहुल गांधी कैसे नेता है? नहीं, वो तो बताओ, सांसद में फ्लाइन किस दे रहे हैं तो कैसे अब आप सोच सकते हो। अच्छा, ड्यूटी से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे, बदलाव करेंगे? मुझे तो पता। अच्छा, आपको नहीं पता? अच्छा, मोदी जी के राज में सुरक्षित महसूस करती है खुद को या नहीं? अच्छा, करती है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? आ रहे हैं राहुल गांधी। जैसे हम आमतौर पे महिलाओं से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि महिला मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। नहीं, आप कैसे फील करते हैं? नहीं अरे कैसे सुरक्षित है, कुछ बताइए। नहीं है, आतंकवादी नहीं है। नहीं है आतंकवादी? नहीं। कैसे नहीं है? हम कह रहे हैं नहीं है, चोर डकैती नहीं पड़ रही है। अच्छा, नहीं हो रही है चोरी डकैती। आप खुश हैं मोदी जी से? हाँ। मौका देंगी इस बार मतलब? क्यों नहीं देंगे, मौका देंगे। अच्छा, 5 अच्छे काम बता सकती है मोदी जी के जो आपको अच्छे लगे हो, आमतौर पे जनता के लिए भी अच्छा किया हो? मुझे इतना नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता है? काम करके। अच्छा, काम करके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ रहा है, किसे देख रही है इस बार? मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे, बदलाव करेंगे? मोदी को करेंगे। अच्छा, मोदी जी को लेके आएंगे। खुश है मतलब मोदी जी से? मोदी से खुश अच्छा, है। मोदी जी की राज में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं आप? हाँ, महसूस करती है। आमतौर पर हम महिलाओं से बात करते हैं तो वो तो ये कहती है, उनका ये कहना है कि महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, सुरक्षा है। अच्छा, सुरक्षित है। हाँ। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल कैसे रहे आपके लिए? अच्छा रहे। अच्छे रहे। कुछ अच्छे काम जो आपको अच्छे लगे, जनता के लिए भी उन्होंने अच्छा किया हो, बता सकती हैं? हाँ। नहीं पता मतलब? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कंपनी से। अच्छा, कंपनी से आ रहे हैं। हाँ। उधर से ही मुझे साइड करते हुए आए हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे, बदलाव करेंगे? वो भैया हमें ना मालूम दादा, अब मोदी करे जो करे सो हमें ना मालूम। अच्छा, नाराज लग रहे हैं मोदी जी से? खुश नहीं है? नहीं। 9
9 साल कैसे रहे मोदी जी के? क्या कुछ अच्छा करा, कुछ अच्छा लगा हो आपको? आमतौर पर जनता के लिए कुछ अच्छा करा हो? भाई देखो, एक सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो साले हमें तो उनसे बहुत नफरत है भाई, हमें तो बहुत नफरत है भाई। मोदी जी तो कह रहे 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिए। और का अब इनने एक कोई सरकारी नौकरी देखिए पहले पैदल चलते थे, अब साइकिल पे आ गए। तो हम अब मोटरसाइकिल पे चलते थे बहन, जो हम साइकिल पे चल रहे हैं अब। अच्छा, और क्या? इतनी महंगाई होगी मोदी जी के राज में? और क्या, उनके राज्य में बहुत महंगाई होगी, बताओ। लोग तो कह रहे कहाँ महंगाई हुई, देखिए सिलेंडर के दाम सस्ते कर। ठीक है भैया, आपकी बात मानेंगे। चुनाव नजदीक है, लॉलीपॉप दे दिया था। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। 2024 के चुनाव है ना, इसलिए इंडिया गठबंधन को देख के ही दिया है 200 रुपए की सब्सिडी। अभी आप कह रहे थे कि लॉलीपॉप दे दिया जनता को, ये एक तरह से कैसे दे दिया लॉलीपॉप? अभी इतना खर्चा हो रहा है, G20 में सारा जनता से वसूल रहा है, महंगाई हर चीज सामान के, हर सामान। 9 साल में 9 साल में बहुत परेशान रहे। मजदूर के परेशानी क्या है? रोजगार और महंगाई, 2 चीज होती है मेन। महंगाई कहाँ है? जाके मार्केट में पता करो, हर सामान की महंगाई है। हर देश में महंगाई है, इंडिया में होगी तो क्या हुआ? इंडिया के लेवल से महंगाई ज़्यादा है इस टाइम। इंडिया में और जो पैदावार इंडिया में हो रहा है और इंडिया में कोई खेत नहीं हो, यहाँ पे खेत है। क्या कह रहे हैं? इंडिया में खेत हैं, विदेश में खेत नहीं है। खेत तो हर जगह है, लेकिन हाँ, मतलब मोदी जी को इस बार लेके आएंगे या नहीं लेके? उनको हमें नहीं चाहिए भैया। अच्छा, ना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? कारण क्या रहने वाला? वो कारण का है जो कोई नौकरी नहीं लगा रही, सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी, आदमी को सारे जो रोजगार थे सारे खत्म हो गए। वो तो बस लेबर कानून में बस होएगा काम खत्म, यही तो बात हुई। फिर किसको लाना मोदी जी नहीं तो फिर है? क्या हुआ? बताइए, आप क्यों चुप हो गए? अभी तो आप गालियां दे रहे थे। गालियाँ हम नहीं देंगे भाई, गालियाँ क्यों देंगे? बड़े आदमी भैया, उसको गाली क्यों देंगे? किसको लाना है फिर मोदी जी? अरे एक बार फिर कांग्रेस को, अरे अखिलेश को? हाँ, नहीं, कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस को एक बार चांस देना चाहिए, कांग्रेस को चांस देना चाहिए फिर। अच्छा, कांग्रेस। हाँ जी। 70 साल लूट के खा लिया। अरे लूट तो हर पार्टी लूट रहा है, कोई सा पार्टी स्वच्छ नहीं है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे, बदलाव करेंगे? मैं तो लेके आना नहीं चाहती।